Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes, Manas, yes, हाँ. Today जो है आज पहले exercise 4 का कर लेते हैं. Exercise 4 में please tell students which were remaining. Some first 12th question, 12, 11, 11, 8, 8, 5, 4, 3, 2. 5. Okay, 5, 2, 1. 5, 4, 2. Hmm. 5. सर हाँ. आज आप सिर्फ बुकलेट डाउट्स ही ले रहे हो ना? आज yes, हाँ. पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर exercise 5 का objective. Yes. ओके सर. हाँ. चलो, ठीक है. एससीवी डाउट्स के लिए भी एक दिन रखो ना. SCV का भी हाँ. I will arrange one. हाँ, ये करें. पहले ये अपन ये वाला कर लेते हैं. एक इन चैप्टर एक्सरसाइज गाइस वो रह गया है. उसमें उसमें काफी डाउट्स होंगे क्या आपके? इन चैप्टर Sir, which one? इसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज जो ऑप्टिक्स में आई गेस आई फॉरगॉट टू दिस कुछ डिस्कस किया है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा.
So स्टार्टिंग में जब होमवर्क आपने इन चैप्टर से दिया था तब वो थोड़ा एक डिस्कस किया था, ज्यादा नहीं किया है। Okay, till which exercise in chapter 1 to? एक सेकंड चेक करने दो। Okay. सर आपने 12th क्वेश्चन डिस्कस कर लास्ट टाइम। Okay, 12th वाला लास्ट क्लास में किया था। यस सर। Okay, 12th वाला लास्ट में किया था। 12th वाला I have done. So किसी definitely last class मतलब yesterday है ना? कल ही किया था। Okay, yesterday. ठीक है। We'll do 11. Okay, 11 के लिए। Alright, तो इसमें रेस तो ऐसा आ रहा है ये वाला एंगल थीटा। तो जो है यहाँ पे बेंड हुआ एंड दिस इज आर। यहाँ पे यू वांट टी आई आर। ठीक है, तो लिमिटिंग केस से स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी 1/2 क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। तो ठीक है, लिमिट से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं 30। राइट, सो इफ दिस इज 30 तो ये वाला जो है 60 हो जाएगा। दिस यू हैव 135, दिस यू हैव एज 90। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? बिकॉज टोटल सम इज 360। 75। If this is 75, this will be 15. Okay. तो ठीक है, फिर स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। So what will be the Snell's law equation at this interface? 1 sin theta is equal to 2 sin r. 1 sin theta is equal to 2 sin r. R is 15. ये वाला वैल्यू चाहिए, इससे थीटा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर आपने जहाँ पर 135 डिग्रीज लिया है डायग्राम Yes. में उन्होंने उधर 90 लिया है। हाँ सर ने ऊपर नीचे कर दिया सो फर्क नहीं उल्टा कर पड़ता। दिया ऊपर नीचे। 90 and थैंक यू 135. सर। 11 तो गया। 11 में anybody किसी को डाउट तो नहीं? Yes, हाँ please sir. Sir, can you please solve Please 17 tell. and 18 also? Sir, I forgot to. Sir, can you please solve 17 and 18? Sir, I forgot to tell you. 17 18 ओके, 17 18 कर लेते हैं। चलो चल, हाँ ठीक है, ये वाला जल्दी से कॉपी करो। ये वाला हो गया, कैन आई इरेज इट? ठीक है, आई विल इरेज दिस वन। So done. फिर अगर बस डाउट्स ही लोगे ना? आज विधान हाँ पूरा ये कर लेते हैं, डाउट्स क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके वी सर। हैव 18th वाला। 18th में यू आर गिवन अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 20 है इसका। एंड यू हैव कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर मींस कॉन्केव मिरर। इसका फोकल लेंथ इज गिवन एज 10। फोकल लेंथ 10 हो जाएगा, इसका रेडियस 20। और यू हैव अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन। और जो है where should an object be placed so that real image is formed on its on the object itself? Okay, तो real image बनाना है ना? ठीक है, object events, ये वाला first event and this is the second event। चलो ठीक है, तो अब जो है event 1 के लिए ये डिस्टेंस तो पता नहीं है कुछ x0। तो इवेंट 1 का इक्वेशन तो लिख लेना है। चलो क्या आएगा, लेंस वाला फॉर्मूला 1/v1 minus 1/u minus x0 is 1/n। ठीक है, इवेंट 2
अब इसका इमेज इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा, फिर इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और उन्होंने रेस वापस आनी चाहिए। ओके ओके ओके, अगर रेस वापस आनी चाहिए तो दे मस्ट स्ट्राइक दिस मिरर नॉर्मली परपेंडिकुलरली। तो मतलब ये जो V1 बनना है, V1 मस्ट बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। V1 must be at center of curvature of the mirror। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से 20 पे होगा and this is 5, so this must be 15 है ना, this must be 15। मतलब जो है इसका इमेज V1 must be at the 15 from here ना, ऑब्जेक्ट तो ढूंढना है हमें, तो V1 जो भी होगा 15 पे होगा। ओके, तो V1 will be equal to कितना हो जाएगा, V1 will be -15। Is it okay ये वाला पार्ट? क्योंकि this image of the first event is going to act as an object और रेस नॉर्मली जाके वापस आनी चाहिए, so they must strike this mirror normally। normally का मतलब जो है this I1 must be at its center of curvature। center of curvature मतलब यहाँ से 20, यहाँ से 20 मतलब लेंथ से 15। सर हाँ सर मुझे कंसेप्चुअल डाउट है फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में फॉर्मूले डाउट है। नहीं नहीं सर, ये फॉर्मूला में नहीं, दूसरे फॉर्मूला में। एक मिनट हाँ एक मिनट, लेट अस फाइंड दिस प्रॉब्लम आउट। एक अच्छा मिनट हुआ guys, नहीं अभी ये तक सबको ये? आया? एक मिनट, ये आंसर आ गया क्या इससे? नहीं, ये तो 18th वाला सम है। 18 का आंसर आ रहा है गाइस, प्लीज चेक। सर 60 आ रहा है, करेक्ट। ओके 60 आ रहा है, ठीक है, x नॉट इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। चलो हाँ ठीक है। हाँ निदान, क्या डाउट था तुम्हारा? आई विल इरेज हाँ दिस सर, वो सर आपने फॉर्मूला दिया था ना, हाँ सर आपने वो फॉर्मूला दिया था ना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, अगर दो लेंथेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, हाँ तो सर उसमें फिर Yes. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? नहीं क्योंकि नहीं फिर नहीं, तो एक उसमें ही। देखो ना, वो जो एससी वर्मा सर का वो था ना कमेंट कि भाई वो वाला जो है वैलिड ओनली फॉर व्हेन यू आर सेंडिंग रेस पैरेलली फ्रॉम ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, उसी अच्छा के लिए ही है। अच्छा, उसी के लिए ट्रू है ये तो फॉर्मूला? फॉर्मूला तो उसी के लिए है। यस यस यस, उसी के लिए ही था। अच्छा तो सर इसलिए तो तो, हम जनरल जो है मैंने स्ट्रेस भी किया है, फंडामेंटल पे स्ट्रेस किया ना। हाँ अच्छा ओके, तो फिर वो उतना काम का नहीं है फिर। नहीं, अगर कि एक बार दिया है तो ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में ना और उसके सम्स डीसी पांडे वगैरह में डायरेक्ट ओके उसी के ओके बेस पे सम्स है, तो वो वाला ओके सर, थैंक यू। जेई में कभी नहीं आया हुआ, जेई में कभी यूज नहीं हुआ ना, एनसीईआरटी में है वाला फॉर्मूला। सो ठीक है, ओके जेई सर। में भी कभी लास्ट 40 इयर्स में तो कभी नहीं आया। सर कौन सा फॉर्मूला? ओके दिस इज डन, सो आई विल erase this और one। दो लेंथ सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d, वो वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके ओके हाँ, नेक्स्ट 17। तो 17 क्या आगे बना है? 17 के लिए लेट्स सी क्या है इसमें। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। So we have a convex lens of focal length 20। जो है point object is placed at a distance of 25 centimeter। ठीक है, तो object is placed beyond f 25 centimeter। और इसमें if a glass slab of refracted in E refracted index 1.5, the image is formed at infinity। ओके, तो आपने क्या किया है, ग्लास स्लैब रख दिया बीच में। तो ग्लास स्लैब की वजह से फिर क्या हो रहा है, ग्लास स्लैब कहीं भी रखा, देखना ये वाला है f, ग्लास स्लैब कहीं रख दिया बीच में, पता नहीं, तो उससे क्या आएगा, नॉर्मल शेप आएगा। हाँ, और फाइनल इमेज क्या हो जाता है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा? पहले तो क्या होगा, दो इवेंट्स होंगे, पहला इससे, फिर फाइनल इमेज इससे बनेगा। इसकी वजह से क्या होगा, सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। सर वीडियो लैग हो रहा है। हाँ सर, ब्लर हो गया थोड़ा।
Okay guys, हाँ अभी is it okay now? सब ब्लर हो गया है पूरा स्क्रीन। स्क्रीन ब्लर है। हाँ सर ब्लर है। Screen blur है। Okay. Still same thing क्या? Change the Sir, device. showing Yes, अभी sir. तो बैंडविड्थ भी लो हो गए। हाँ सर। I will change the device. सर अब स्क्रीन बेटर हुआ। Is it अभी भी blur हो रहा है? थोड़ा सा ब्लर, हाँ सब तो गया नहीं गया। सर थोड़ा अभी सा बेटर blur हो है। गया है। छोटा है स्क्रीन पर। हाँ I will change the device. 1 minute guys. एक ओके हाय बाबा। guys अभी is it still okay? ये साइड क्लियर ना। सर बेटर है सर, चलेगा। अभी सही अच्छा है है अभी। Okay guys, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा जो है जब ये कब होगा फाइनल इमेज इन्फिनिटी, मतलब जो है दिस इमेज ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन मस्ट बी एट फोकस। फोकस में होने के लिए यू मस्ट हैव अ शिफ्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। So then you can use the formula ना, normal shift का formula, and it says t times 1 minus 1 by mu. You want to have a shift of 1 centimeter t, और क्या क्या given है इसमें? Okay, refractive index given है t, we want to find 1 minus 1 by 3 by 2. 5 सेंटीमीटर ना। Normal shift क्या? Yes, sorry, एक object distance 5 है क्या? Normal shift 5 है। I thought okay. So okay, focus is 20, object is at 25, तो normal shift is 5. तो इससे t की वैल्यू कितनी आती है? 15। सारा थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो Yes, yes. आपका वॉइस क्रैक हुआ था बीच में तो। सर हाँ देखो क्या हुआ कि यू हैव अ ऑब्जेक्ट, इसका फोकल लेंथ 20 है और देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। अब नाउ अच्छा यू सर हैव मतलब ये क्वेश्चन में वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का नॉर्मल शिफ्ट है। यस हाँ, बिकॉज यहाँ पर यू हैव प्लेस द स्लैब और फाइनल इमेज इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कब हाँ, बनेगा? तो फोकस पे होना चाहिए। आफ्टर 2 इवेंट्स, फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट। तो हाँ। जो है फर्स्ट इवेंट का इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड इवेंट, हाँ। और उसका ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द फोकस। हाँ फोकस होना चाहिए। ठीक है ठीक है। फोकस होना है मतलब यहाँ से 20 होना है, एक्चुअली इट इज एट 25। 20 होने के लिए 5 का नॉर्मल शिफ्ट होना पड़ेगा, तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 5। इज इट ओके? Yes sir, thank you sir. This is one. फिर 8 वाले में ओके, 8 वाला तो डिफरेंट केसेस लेके करना पड़ेगा। सर मैं एक से एक डाउट पूछूं? हाँ सर जब हमें बोलते कि एक फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ इज दिस 15 सेंटीमीटर, so should we assume center of curvature is 30 सेंटीमीटर? नो नो, तो म्यू की वैल्यू पे डिसाइड होगा ना। म्यू की वैल्यू गिवन, अगर म्यू 1.5 है तो 30 आ जाएगा। ये ऐसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला हाँ से लेंस मेकर्स, लेकिन ये तो 1 बाय और इक्वी है, 2 आ 1 जाएगा। बाय आर है ना, 1 बाय आर प्लस हो जाता है, ये वाला 2 बाय आर हो जाता है। अब फिर ये 1.5 है तो 0.5 into 2 तो f इक्वल टू r आता है ये केस में, लेकिन अदरवाइज नो, अदरवाइज म्यू शुड बी टेकन एज अ वेरिएबल। तो बट यूजुअली तो मतलब व्हेन वी टेक सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल, यहाँ पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सेम आ गया ना।
यहाँ पे नहीं, वो तो मिरर के लिए होता है, एंड द इवेंट देयर वाज रिफ्लेक्शन. यहाँ पे यू हैव टू स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस. ओके सर तो आप बाद में HCD के भी डाउट्स लोगे क्या? आज तो शायद एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 5 में थोड़ा बिजी हो जाएंगे, कल देख लेंगे. ओके सर. पहले बुकलेट ओके आई विल अरेंज, उसके लिए आई विल अरेंज. ठीक है. अब जो है 8th सम के लिए, तो 8th के लिए यू कैन टेक डिफरेंट केसेस, है ना. सर बस इसमें डिफरेंट केसेस लेके फिर स्नेल्स लॉ ही लगाना है ना? यस, हाँ, डिफरेंट केसेस लेके स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, है ना. तो उसमें जो है आपका क्या क्या गिवन है, mu1 और mu2, राइट. दो मीडियम गिवन है, mu2 नीचे है. तो सबसे पहला वाला केस ये था ना कि क्या क्या गिवन है पहले वाले केस में. ये वाला नीचे वाला क्या है, mu2, राइट. और इधर वाला इज mu1 और बीच में देयर इज अ स्लैब ना, mu3 एंड देयर इज अ स्लैब. तो ठीक है, पहला ये केस हो गया. और सेकंड वाले केस में क्या है, हाँ सेम अलग अलग. और व्हाट दे हैव गिवन कि TIR इज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू मीडियम 1 ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ mu3. ठीक है. तो जो है जैसे कि मान लो, तो उसमें हमने वैल्यूज लेके किया था, याद है क्या, कि जो है सपोज ये mu1 है, mu2 की वैल्यू से 1.8 ले लेते हैं. इनिशियली कैसा था आपके पास, इनिशियली क्या था, mu2 था, mu1 था, और लाइट इंटर कर रहा है एट सम एंगल थीटा एंड थीटा, है ना. और जो है यहाँ इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, sin थीटा c विल बी हाउ मच, mu1 by mu2 ना. तो ये क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, कुछ तो वैल्यू आएगी sin थीटा c. और थीटा जो है इज ग्रेटर देन थीटा c, तभी तो TIR हो रहा है, राइट. नाउ व्हाट यू हैव डन इज सेम सिचुएशन. अब आपने क्या किया, बीच में ना mu1 और mu2 के बीच में एक mu3 स्लैब प्लेस कर दिया. और फिर बोल रहे हैं कि जो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ mu3 लाइट इज स्टिल गोइंग टू बी क्या दिया है, रिफ्लेक्टेड बैक. ये प्रूव करना है. चलो ठीक है. अब जो है तो सबसे पहला केस ले लेते हैं कि अगर mu3 जो है mu1 से भी रेयर है, तो व्हाट विल हैपन if mu3 is even less than mu1. Then mu3 by mu2 would be less than mu1 by mu2, which is तो वो sin थीटा c मतलब थीटा c का वैल्यू लेस देन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा. और तो इस केस में थीटा c mu कितना आ जाएगा, थीटा c mu sin थीटा c mu इन दिस केस, या sin थीटा c 1 बोल देते हैं इस केस में, इसको केस 1 कॉल कर रहे हैं. हाँ, sin थीटा c 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर इस केस के लिए, हाँ mu3 by कितना आ जाएगा, mu3 by mu2. एंड यू आर सेइंग क्या दिया है, mu3 mu1 से भी छोटा है, तो मतलब क्रिटिकल एंगल और छोटा आ जाएगा. थीटा c1 will be less than, है ना, थीटा c1 will be less than थीटा c इनिशियली, इनिशियल वाला. तो इस केस में अगर, और ये वाला एंगल इससे बड़ा है, राइट, तो ये वाला एंगल इससे भी बड़ा होगा थीटा c1 से, तो इसमें TIR इज डेफिनेट. डू यू एग्री ये वाला पार्ट? ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज टेल. यस सर. यस सर. हाँ, तो ये वाला तो ये हो जाएगा. अब जो है बी पार्ट, तो बी पार्ट में ठीक है, बी पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ से रे इधर जा रहा है, फिर यहाँ पर देखते हैं. तो ठीक है, यहाँ से रे इधर गया, यहाँ TIR नहीं हुआ लेट्स से, और यहाँ चला गया R. तो इस केस के लिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, है ना. तो स्नेल्स लॉ व्हेन यू अप्लाई, तो स्नेल्स लॉ से क्या मिल जाएगा यहाँ पर, mu2 sin थीटा c ना, mu2 sin थीटा c, इस एंगल को R बोलो, mu3 sin R. और सॉरी ये थीटा है ना, सॉरी थीटा. और यहाँ पे क्या जाएगा, mu3 sin R इज इक्वल टू, और लेट अस से इमर्ज होता ले लेते हैं, E इज इक्वल टू mu1 sin E कॉल कर लेते हैं. स्नेल्स लॉ यहाँ इन दोनों के बीच में लगाया पहले, और सेकंड इंटरफेस में लगाया, फिर इसको और इसको पुल आउट कर लिया. तो क्या जाएगा, mu2 sin थीटा इज इक्वल टू mu1 sin E आ गया. तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू,
या साइन ई की वैल्यू, साइन ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ2 बाई μ1, और ये साइन ई आ गया यहाँ से μ2 बाई μ1 है। तो अब ये देखो μ1 बाई μ2 क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला वैल्यू देखो, ये साइन थीटा है ना, और ये क्या आ गया μ2 बाई μ1 1 हो जाएगा है ना। हाँ, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर साइन थीटा की जगह, अगर मान लो थीटा की जगह इफ यू रिप्लेस बाय थीटा सी, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना ऐसा, राइट। तो नहीं, जैसे अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि रेज गोइंग बैक, मतलब बाहर निकल चला जाता है, रेज मतलब साइन ही ग्रेटर देन 1 आ रहा है थोड़ा सा एकदम ऐसे ना। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे आप इसकी जगह साइन थीटा की जगह अगर साइन थीटा सी रखते हो, तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा सी रखते हो, छोटा वैल्यू करते हो तो ये बड़ा हो जाएगा ना इधर वाला, ये बड़ा हो गया भाई है ना, साइन ही ग्रेटर देन में बदल जाएगा है ना, और ऐसा आ जाएगा। सो साइन थीटा सी रखा, और फिर साइन थीटा सी की जगह क्या रख सकते हो आप, सर केस 1 में थीटा c1 लेस देन थीटा c होगा ना। केस 1 में थीटा c1 विल बी लेस देन, हाँ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, साइन ई की वैल्यू कैसे आ गई, साइन थीटा सी की जगह μ1 बाई μ2 रखोगे यहाँ पर, तो μ1 बाई μ2 एंड μ2 बाई μ1, ये क्या कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 आ गया ना, तो दैट मींस कैसा आ गया, साइन ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इज नॉट ट्रू। व्हाट इज नॉट ट्रू, दैट रे इज गोइंग इनटू द मीडियम μ1, तो मीडियम μ1 में नहीं जा रहा है, तो रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस आ रहा है। इज इट सर इक्वालिटी नहीं आएगी ना इसमें, क्या ये वाला वैल्यू जो है, देखो ये वाला वैल्यू हमने क्या किया, साइन थीटा जो है, क्योंकि थीटा इज थोड़ा सा ग्रेटर देन थीटा सी ना, जस्ट थोड़ा सा। ओके ओके, तो साइन ई इक्वल्स 1 का एक केस बन जाएगा ना सर। करेक्ट करेक्ट, तो साइन इक्वल टू 1 का केस, ठीक है। सर ये तो केसेस वाला आप वैल्यू जो है, ये केसेस आप अलग सरफेसेस पे टीआईआर हो रहा है नहीं उसी बेसिस पे लेते हो ना। यस यस यस, करेक्ट। तो पहले हमने वही बोला कि पहले तो एकदम इसको कम कर दिया तो यहीं पे टीआर हो गया भाई, ठीक है। मैंने बोला अब नहीं, ये वाला कम नहीं किया है, ज्यादा कम नहीं किया है, इंटरमीडिएट रखा है, तो ठीक है, फिर रे आगे निकल गया, और यहाँ से भी मान रहे हैं कि रे और भी बाहर निकल गया, तो उस केस में ये वाला ये हो गया, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि रे इज रिफ्लेक्टेड बैक। 8th वाला एक और एक केस नहीं आएगा, क्या, एक और एक केस भी आ सकता है ना। और एक कौन सा लेंगे कि क्या करना चाहते हैं उसमें, कौन सा केस, आपने सेकंड वाले में μ3 ग्रेटर देन μ2 लिया है ना। हाँ ये वाले में मैंने जो है इससे कम ले लिया है, हाँ हाँ तो मतलब μ3 ग्रेटर देन μ1 बट लेस देन μ2, वैसा भी एक केस हो सकता है ना। ओके 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 ओके, यू वांट टू टेक वैल्यूज, जैसे हमने जैसे अभी, हाँ सपोज एक वैल्यूज भी रख लेते हैं, यू वांट टू कीप द वैल्यूज ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज आपका μ2 जो रखा आपने, μ2 से जो है, मतलब आपने उसको डेंसर और से भी डेंसर कर दिया ना, सपोज ये μ2 है और μ1 इज से 1.1, μ1 इज 1.1, हाँ ऐसा कुछ है। अब जो है μ3 की वैल्यूज, तो इसको 1.2, ये वाला केस कौन सा है जब μ3 कितना ले लिया, 1.1 ना। हाँ सर केस 2 में सेकंड सरफेस पे टीआईआर हो रहा है ना। सेकंड सरफेस पे नहीं, हमने बोला कि जो है जो है कि रे बाहर निकल गया, बाहर निकल गया एज्यूम किया, और फिर उसको डिस्प्रूव कर लिया। तो वो बाहर नहीं निकल रहा, मतलब टीआईआर हो रहा है ना। बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं हाँ नहीं, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे बाहर चला गया है रे, तो बाहर चला गया है रे एज्यूम कर लिया, और ये आ रहा है कि जब बाहर चला गया तो इससे ई की साइन ई जो है ग्रेटर देन 1 आ गया। ओके तो इट्स नॉट गोइंग आउटसाइड ओनली। यस, इट्स नॉट गोइंग आउटसाइड। अब देखो ये फर्स्ट केस ये वाला है, हाँ फर्स्ट केस में μ3 1.1 हो गया, सेकंड केस, तो सेकंड केस में जैसे μ3 की वैल्यू से 1.5 ले लो,
तो मतलब इंटरमीडिएट, हाँ ये कैसा हो गया, इन दोनों के इंटरमीडिएट हो गया। अब थर्ड केस क्या लेना चाहते हो, इससे बड़ा लेना चाहते हो राइट? हाँ म्यू2 से बड़ा। हाँ म्यू2 से बड़ा लेते हो, ठीक है अभी अगर म्यू2 से बड़ा लेते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही रे जो है, ठीक है, तो ठीक है एक मिनट, हाँ फिर वैसे इक्वेशन तो वही बनेगा, ये दिस इक्वल टू दिस बनेगा, फिर मैं अगेन जो है इसको इक्वेट करूंगा सेम थिंग से, फिर मैं इसको डिस्प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा तो उसमें भी फिर हम पहले अज्यूम करेंगे कि रे बाहर जा रहा है, इस रे बाहर जा रहा है, ई फिर उसको एमर्जेंस डिस्प्रूव फिर उसको गलत डिस्प्रूव कर लेंगे। ओके ओके। सर तो मतलब केस 2 इज मतलब μ3 ग्रेटर देन 1 केस है ना वो, उसमें μ2 से भी बड़ा हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है? हाँ इससे हमने यहाँ पे बड़ा ले लिया, और थर्ड केस में आप मतलब तीनों इन दोनों से बड़ा ले लो, थर्ड केस में आप इन दोनों से बड़ा ले लो भाई, इसलिए तो म्यू2 जो है केस हमारे 2 पास, जैसे ही सॉल्व करना है ना उसको? यस केस 2 जैसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसा उससे बड़ा ले लिया, सेम वैसे ही आ जाएगा फिर, है ना? ये अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? Guys, you all understood now? Yes, sir. Okay, हाँ please copy. ठीक है, फिफ्थ वाला नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज फिफ्थ। सर फिफ्थ का सिर्फ देख हाँ क्या प्लीज चल अगेन। फिफ्थ पार्ट का सिर्फ बी नहीं आ रहा था। बी वाला हेलो सर। हाँ सर एम आई यस ऑडिबल? प्लीज टेल। हाँ प्लीज टेल। यस सर, मुझे एक डाउट था कि ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना जो आपने डिस्कस किया, उसमें बोला था कि यस दैट एंगल इंसिडेंट एंगल इज स्लाइटली मतलब इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट? यस और यस हम लोग यस क्रिटिकल एंगल उसको डिफाइन करते हैं जो जिसका आर मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल टेंडिंग टू 90 होते हैं, बराबर ना? एग्जैक्टली यस यस यस। हाँ तो सर तो उसको भी वो इंसिडेंट एंगल को इंसिडेंट एंगल अगर इनफाइनेटिसिमली क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो आर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 नहीं हो सकता या मतलब ये मेरा डाउट है। नहीं नहीं मतलब वो इन्फिनिटली ग्रेटर, मतलब वो बोल रहा है कि इन्फिनिटली ग्रेटर देन, मतलब उसको वो लेना है कि रिफ्लेक्ट वाला ना, रिफ्लेक्शन वाला लेना है। और तुम बोल रहे हो कि वो इन्फिनिटली में भी तुम रेंज बना रहे हो ना, रेंज बना के देख रहे हो, और उस रेंज में हो सकता है तुम बोल रहे हो जब 90 डिग्री ऐसा जाएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? नहीं वैसा नहीं सर, मतलब अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर है तो वो स्नेल्स लॉ से कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड एंगल आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 आएगा कि मतलब कैसा आएगा कि EIR हो उधर जाएगा। भी टेंडिंग एग्जैक्टली 90 उस क्रिटिकल एंगल से ही आता है, वही है डेफिनेशन। और बट हम एग्जैक्टली लोग 90 उसको मिनिमम एंगल ही बोलेंगे। हाँ मतलब वो ठीक है, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिफ्लेक्शन ही ले लेना। सर ये पूछ रहे कि मिनिमम एंगल ऑफ TIR क्रिटिकल एंगल होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, मतलब वो यार नहीं पूछ रहा है, एक्चुअली जो वो है, पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल पे जस्ट लेस देन 90 होगा तो उससे थोड़ा हाँ ज्यादा करने पे 90 क्यों नहीं हो जाएगा। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं 80 नहीं 89.999 है, टेंडिंग टू मतलब 90 ही हो गया ना, ऐसा सोचो। हम लोग 89.999 समझने के लिए लिखे हैं, एक्चुअली 90 ही है वो। हाँ तो एक्चुअली 90 है तो मतलब वो कैसे पास करते हैं, मतलब वो रे कैसे पास करेगा? मतलब जैसे अगर कि उसको इनफाइनेटली अगर कि माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करोगे तो लास्ट बट वन लेयर से अंदर, ऐसा ऐसा ले लो, अच्छा लेयर्स वैसे। माइक्रोन्स लेवल में है तो ऐसा। ओके मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को टीआर का ही केस कंडीशन यस कंसीडर करने का है। यस। ओके सर, थैंक यू। फिफ्थ वाले में क्या गिवन है, फिफ्थ वाले के लिए जो है यू हैव अ प्लानिंग अवे विद कार, कार हैज अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव ये कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ये कितने स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है,
20 मीटर पर सेकंड। और जो है पुलिस जीप सर आई थिंक 4 भी किसी का डाउट था कल। ओके हाँ 5 to 4 2 करते हैं, एक पूरा कर लेते हैं। अब जो है फोकल लेंथ इसका 10 मीटर्स, 10 meters, और जो है he observed that the jeep is moving towards him with a velocity of 1. He observed that the image of the jeep, the image of the jeep is moving towards, इसका image obviously इस side आ जाएगा, और ये image जो है इसकी तरफ इधर आ रहा है, तो with a speed of 1 centimeter per second. Magnification, the magnification is 1 by 10. Transverse magnification is 1 by 10. ठीक है, तो transverse magnification 1 by 10, and you want to find the which part, A part या B part, दोनों करना है। So A part में what is the actual speed of the jeep, ठीक है, इसमें पता चलेगा क्या vi is equal to minus mt square velocity of object with respect to mirror, और ये क्या हो जाएगा vi minus vm mt square 1 by 100 velocity of object minus velocity of mirror, okay, तो ये 1 by 100 हो जाएगा velocity of the object, इसमें velocity of the object जो है actual speed of the jeep, okay, jeep का actual speed कुछ ठीक है v, कुछ v है v नॉट लेते हैं, और vm कितना है ये वाला 20, vm is 20, vi given है, vi कितना है, velocity of the image is 1 centimeter per second, 1 by 100, और ये वाला 20 है भाई, तो इससे जो है v नॉट की वैल्यू कितनी आती है, v नॉट की वैल्यू प्लीज कैलकुलेट। सर हाँ तो मुझे एक ऐसे डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट नहीं है, अभी पूछूं? एक मिनट ये वाला एक सर कैलकुलेशन कंप्लीट करने दो। ओके सर। हाँ guys, what's the value of v naught over here? सर vi minus vm 0.01 ही है। अरे एक मिनट, ये जो है ये इसकी तरफ आ रहा है ना, सॉरी इसकी तरफ आ रहा है, और ये वाला जो है हाँ ये वाला, हाँ इसकी वैल्यू vi कुछ रॉन्ग है क्या यहाँ पर, vi माइनस vi, तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब और नहीं वो कौन सा वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, कौन सी वैल्यू है सर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर रहेगा ना वो, विद रिस्पेक्ट टू थीव दिया है वो, तो मिरर ही हो गया ना। ओके हाँ ये वाला विद रिस्पेक्ट टू जीप दिया है, तो ये जो है इस साइड आ रहा है भाई, ये कितना हो गया माइनस ऑफ 1 by 100 ऐसा। यस सर। ओके तो इससे वैल्यू कितनी आती है v नॉट की वैल्यू, सर इससे तो 20 आ रहा है। 21 आएगा, इससे 21 आएगा सर वी नॉट इससे 20 आ रहा है। 21 आएगा, v नॉट इससे 21 आ रहा है ना। यस सर 20। चल v नॉट इससे 21 आ गया, तो इसका जीप का ये आ गया। फिर b पार्ट में they have asked the rate at which the magnification is changing, magnification transverse magnification is changing mt ना। ओके तो जो है क्या यूज कर ले यार इसमें, v f by f minus u नीचे आ जाएगा यार, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत लंबी है, इससे अच्छा ये करते हैं ना f minus v by f, तो dmt by dt है, ऑपरेटर में हैंडलिंग इजी होगा। तो भाई ये कितना हो गया, mt की वैल्यू हो गई 1 minus v by f, और dmt by dt माइनस ये तो गया यहाँ से 1 by f, और dv by dt, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज अब कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, मतलब ये वाला वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से निकालना पड़ेगा यार, तो ये जो है पहले तो से हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ what you have the data of velocity of image with respect to mirror is
is minus 1 by 100. This is Vi minus Vm. ये minus 1 by 100. The velocity of image will be क्या जाएगा Vm plus Vm minus 1 by 100. Vm कितना है 20. तो 20 minus 1 by 100. ये आ रहा है क्या? ये वाली वैल्यू नहीं, ये तो डायरेक्टली कर सकते थे ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही तो है, dv by dt का रेट ऑफ चेंज ना हाँ सर, वो रनिंग अवे वैसा दिया है ना डायरेक्टली। हाँ ये देखो, ये उसके v कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज, v कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 1 by इसका 1 by 10 और dv by dt, और वेलोसिटी ऑफ ये है ना इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कितना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है ना। सर हम विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्यों ले रहे हैं, वापस एक्सप्लेन करो। हाँ देखो v, एक मिनट, हाँ v इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ यस ओके हाँ, so इसका रेट ऑफ चेंज विल गिव अस विल आल्सो बी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, velocity of image with respect to mirror। ओके सर। आंसर क्या है इसका? ऐसा क्या है दिस मच, मतलब ये वाला वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो 1/1000 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या? हाँ सर यही आंसर है। सर आप एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हो प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन वो सेक्शन से? नहीं नहीं, ये तो एक्सरसाइज 4 था। एक्सरसाइज 4 है। अच्छा ओके सर, एक्सरसाइज 4 था, ठीक है। अब जो है फिर एक्सरसाइज 4 का 4 करते हैं नेक्स्ट, जरा कॉपी करो जल्दी। सर v नॉट इक्वल्स 21, आपने सिर्फ 1 लिखा है। Next is fourth sum. Fourth में, okay, I will use this one. सर don't have the right hand side part, left hand side part वो b I cannot hear. Please tell again. Sir is saying don't rub the B part. Okay, okay. हाँ सर प्लीज ऑनर करिए। एक मिनट में मार्कर चेंज कर देता हूँ। सर मैं मेरा डाउट पूछ सकता, वो अलग क्वेश्चन वाला डाउट? सर Okay, guys, you are done. सर मैं मेरा डाउट पूछ सकता हूँ? वो दूसरे क्वेश्चन में डाउट था एक। हाँ वो दूसरा क्वेश्चन। सर वो ऐसा केस रहता ना, अगर कन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है और फाइनल इमेज पूछ रहे तो कैसे करने का, वैसे टाइप्स के सब? ओके, तो ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है एंड हाँ यू हैव सम, मतलब कहीं पे है क्या बुकलेट या सर याद नहीं है वो किधर, लेकिन सर मेरे को इतना पता कि एक टाइप के सम्स होते हैं, तो सर उसका अप्रोच क्या रहता है बता दो बस मेरे को। अरे एक जगह से देखोगे तब ना होगा।
सर आप एक आर्बिट्री वैल्यूज ही ले लो ना सर, कॉन्केव लेंस ले लो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस ले लो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक मिनट, तो 10 सेंटीमीटर। इसका इसका कितना 10 सेंटीमीटर लेना है, और हाँ यहाँ सर, पे कुछ भी ले लो। फोकल लेंथ 20 लेना है, 20। हाँ। और सर और ऑब्जेक्ट बीच में एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, नहीं वो तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। हाँ, हाँ और अभी इसको सर कितने फाइनल लेना है? इमेज, और इसको सर 15 नहीं सर कुछ भी ले लो चल जाएगा, इसको ओके, भी ठीक 5 है, ले लो। चलो ऐसा कुछ ले लिया। हाँ, अब जो है फाइनल इमेज मतलब नहीं, कौन सा पर्सन वॉच कर रहा है, पर्सन इस साइड से वॉच कर रहा है या इस साइड से वॉच कर रहा है सर क्या? वो कन्वेक्स लेंस के साइड से। हाँ, तो फिर तो बस एक ही इवेंट लेना पड़ जाएगा ना इसमें, क्योंकि रेस ऐसे आएंगी, बस एक ही बार इसी सिस्टम के थ्रू जाएंगी, बस एक ही इवेंट देखना, इसका तो यूज नहीं हो अच्छा रहा है। सर उस तरफ रखेंगे तो फिर कन्वेक्स लेंस का कुछ यूज नहीं रहेगा। हाँ, और सर दोनों का यूज कब आता है फिर? नहीं वो तो क्या करते हैं, यूजुअली एक लेंस देते हैं, एक मिरर देते हैं, याद है हमने भी एक्सरसाइज अभी किया था, एक 17 या 18 समथिंग था ना। अच्छा अगर सपोज सर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के वहां पर ही खड़ा है तो? यहाँ यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, हाँ तो उसको तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा ना, मतलब इमेज कैसा, इमेज से तो मतलब रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगी, उसके लिए आई मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस रीजन। ओ अच्छा, ओके 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 सर, अंडरस्टूड। सर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, f बाय f प्लस, वो प्लेनो कॉन्वेक्स के सब पे एप्लीकेबल है क्या? हाँ, फॉर एवरी लेंस इट इज एप्लीकेबल। हाँ, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फॉर्मूला इज फॉर एवरी लेंस, एवरी थिन लेंस। ओके, चलो फोर्थ के लिए क्या गिवन है भाई, फोर्थ के लिए balloon is rising at along the axis of a concave, यह है मिरर, उसका यू आर गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ हो गया -10, और a ball is dropped from the balloon at a height of 15 meters from the mirror when the balloon has the velocity of इतना after 4 seconds। ठीक है, तो after 4 seconds और इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20। तो काइनेमेटिक्स से जैसे ही वो उसने ड्रॉप किया बैलून, तो जो बैलून के साथ ये जा रहा था तो उसका भी इनर्शिया उतना ही का ही होगा 20 का। हाँ, बैलून 20 से जा रहा था, तो इसको फ्रॉम काइनेमेटिक्स वी कैन सी कि टू ग्रेविटी 10 का डिसेलरेशन है, तो 2 सेकंड्स ऊपर जाने में लगेगा, 2 सेकंड्स नीचे आने में लगेगा, तो मतलब 4th सेकंड में वापस यहीं पे आ जाएगा, राइट। तो 4th सेकंड में वो वहीं पे आ गया, और ये डिस्टेंस क्या है 15। ओके, तो आफ्टर 4 सेकंड्स इसकी यस सर। स्पीड नीचे की तरफ 20 and this height is 15 meters, and you want to find the speed of the image of the ball। Okay, speed, so use करो vi minus vm is equal to minus mt square vo minus vm। अब भाई यहाँ पर मिरर रेस्ट पे है, तो इसको हटा दो, vi is क्या बन गया यहाँ पर माइनस mt स्क्वायर vo हो गया, mt क्या लिखोगे, f by u नोन है, तो f by f माइनस फोकल लेंथ -10, -10 u की वैल्यू क्या हो जाएगी -15, तो ये वाला कितना आ जाएगा -10 बाई +5, mt इज क्या गया -2, बस यहाँ पे वैल्यू -2 है, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, कितना स्पीड है 20, तो 2 स्क्वायर इंटू 20 नीचे की तरफ, ठीक है 20 नीचे की तरफ है, पॉजिटिव वही लिखते हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी हो गया। स्पीड के लिए इसका मैग्नीट्यूड ले लो, 20 इंटू 4 18, is it okay? 80 is correct ना, हाँ 80 is correct, ठीक है भाई। तो अब फोर्थ के बाद थर्ड कर लेते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है तो थर्ड जल्दी से कॉपी करो ये वाला। कैन आई रेस ये वाला पार्ट? Oh, wait a second. ये हो गया,
तो 2 मिनट है। ये जो है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला जो है वही लेंस, हाँ ओके, मिरर को ब्रेक करता है, ठीक है। तो जैसे ये पहले मिरर था ऐसा, और मिरर, और ये उसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस, तो और ऑब्जेक्ट इसका फोकल लेंथ गिवन 20, और ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इसका फोकल लेंथ इज 20 और ऑब्जेक्ट 10 पे रखा हुआ है, तो मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, पीछे आ जाएगा ना। अब आपने क्या किया, इसको कट कर लिया, कट करके इसको डिस्प्लेस कर दिया इधर, ये ऐसा हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट देयर, इसको कट करके आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस एंड दिस द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअली बनेगा, फोन एंड फोकस है। तो अब इसका जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यू कैन फाइंड, जाएगा f by f माइनस -20 u की वैल्यू जो है -20 by -10 प्लस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ रहा है प्लस ना, ओके। तो नाउ इस वाले के लिए दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने इसमें, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन, ऑब्जेक्ट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, जो है प्लस का मतलब है मैग्निफिकेशन प्लस, मतलब इमेज विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ कहीं वर्चुअल पीछे बनेगा, और ये ऐसा बनेगा O का, बिकॉज दिस मिरर एज O1, O1 यहाँ बन गया, और ये 1 सेंटीमीटर है, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 सेंटीमीटर। फिर अगेन फिर इस मिरर से करना है, इस मिरर के लिए अब ये डिस्टेंस अगेन दिस इज 1 सेंटीमीटर, अगेन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, भाई ये वाला मिरर फॉर्मूले से तो कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज वही आएगा, हाँ, और गिवन यू एंड बी, जो है यू एंड एफ भी तो वही रहेगा दोनों के लिए, तो यही बनेगा, राइट। और ये आपका जो बना था ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बन गया था, 2 सेंटीमीटर O1, फिर उसका क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है इसके लिए, दूसरे वाले के लिए इमेजिनरी लाइन से मैंने कनेक्ट किया, तो ये ऐसा बन जाएगा। सो यू हैव 2 वर्चुअल इमेजेस, और उनके बीच का सेपरेशन जो हैगा ये लेंथ हो जाएगा, which is 2 सेंटीमीटर। इज दिस ओके? चलो ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट सेकंड वाला कर लेते हैं फिर। सर एक बार आखिरी तक एक्सप्लेन करो। ये वाला, हाँ देखो क्या था, पहले तो भाई ये यहाँ पे मिरर ऐसा है, और ये वाला डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर है तो इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आता है, ये इतना आ जाता है ना, और इमेज कहाँ बनेगा, जो है वर्चुअल पीछे रहेगा, है ना। अब जो है देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चला गया, तो वी आर ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज कनेक्टिंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस ऑब्जेक्ट, ये इमेजिनरी लाइन हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसा। हाँ, इसको एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट तो पॉइंट ही है लेकिन है इमेजिनरी लाइन से हमने कनेक्ट कराया। अब बोला कि इसका मैग्निफिकेशन करा लिया, भाई ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जा रहा है, +2 सेम साइड, तो 1 हो गया। यस सर। वैसे ही नीचे वाले लेंस के लिए, नीचे वाले लेंस के लिए दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका डबल 2 हो जाएगा। यस। तो O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। सर हाँ सर मुझे एक पूछना था, इधर आपने वो पॉइंट ऑब्जेक्ट which is at a height or which is at a depth of 1 सेंटीमीटर, उसको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा लिए ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, राइट? मतलब हाँ, मतलब एक मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ लाई कर रहा है, तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करा के उसको एक एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया। सर तो ये हम लोग ऐसे इमेजिनेशन कर सकते तभी ओनली व्हेन जब दोनों का लाइट रेस सेम पाथ से ट्रेवल करता हो ना, मतलब मुझे कहना है कि एक सिचुएशन कंसिडर करो, जो ये क्वेश्चन में दी है कि इट इज एट अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर वगैरह, तो उससे जो लाइट रेस निकलेगी, और जब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रखेंगे और उससे तो उसके हेड से तो लाइट रेस निकलेगी, वो सेम ही होगा ना, मतलब सेम पाथ ट्रैवल करेंगे ना। सेम सही, हाँ यस सर। तो मतलब वही वही इसको मतलब ऐसा वाला ट्रीट करने के लिए, ऑल्दो दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट,
लेकिन आपको इसका इट इज नॉट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका इमेज बनाना है। तो उसके लिए करेक्ट आप इसको ये एक्चुअल छोटा सा 1 सेंटीमीटर है तो उसको कनेक्ट कर दो एक लाइन से एक्सटेंड ऑर्बिट की तरह ट्रीट करके, फिर उसका इमेज बना लो, फिर वो लाइन को हटा दो, उसका इमेज लिख जाएगा ओ का, जो O1 है या O2 है। ओके सर, थैंक यू। फिर सेकंड वन, नेक्स्ट इज सेकंड, ठीक है, आई विल इरेज दिस वन। तो सेकंड वाले के लिए तो सर उसका आंसर 2 था ना अभी जिसका सम का। यस यस हाँ, तो ओके सर, सेकंड थैंक यू। वाले, हाँ सेकंड वाले के लिए जो है अगेन वही वाला केस आ गया, फाइनल इमेज ऑन द मिरर, ठीक है। अब जो है यहाँ तक तो ये वाटर भरा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट से दिस डिस्टेंस इज सम d, है ना, यहाँ से d ऐसा। अब जो है क्या क्या इवेंट्स होंगे, 2 इवेंट होंगे यहाँ, सॉरी 3 इवेंट। 1 इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब जो है फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? फाइनल इमेज जो है फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ठीक है, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अपने रेज भेजा, तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल इमेज के लिए कंडीशन होता है, वही होता है कि दे मस्ट स्ट्राइक दिस मिरर नॉर्मली। तो नॉर्मली स्ट्राइक कराने के लिए, नॉर्मली अगर स्ट्राइक कर रहा है तो लगना, उसको लगना चाहिए जो है ये जो है I1 आफ्टर फर्स्ट इवेंट, ये कहाँ पे होना चाहिए? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो ये नॉर्मली स्ट्राइक करेंगे तो ये जैसे जैसे गया तो वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट इवेंट को देखना है। तो फर्स्ट इवेंट के लिए से ये डिस्टेंस d नॉट, सम d नॉट है ना। और अब जो है से ये पानी का हाइट दे हैव गिवन इट एज सम h, ठीक है। अब जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये r हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा? r माइनस h हो गया ये वाला। अब यहाँ पे पहला इवेंट क्या हो रहा है यहाँ पर? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई q, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। तो प्लेन सरफेस है तो इन्फिनिटी हो गया रेडियस, तो इससे v इज इक्वल टू कितना आ जाता है? v इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 टाइम्स v पता है, v इस इवेंट के लिए यहाँ से जो इवेंट हो रहा है इस इवेंट के लिए v इज r माइनस म्यू2 जिसमें रेस जा रही है 1, म्यू2 जिसमें रेस जा रही है म्यू, सॉरी, और जिस म्यू1 जहाँ से रेस आ रहा है, एंड ये डिस्टेंस इज d नॉट, राइट। सो जो है हमें d नॉट कैलकुलेट करना था, तो d नॉट विल बी इक्वल टू r माइनस h बाई, इज इट ओके? ये वाला तो ठीक है। फिर एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं गाइस। एक्सरसाइज 4, सॉरी एक्सरसाइज 5 सर का 4 अभी तो किया, 5 ना? 5, यस 5 का ऑब्जेक्टिव पार्ट, यस 5 का ऑब्जेक्टिव गाइस। उसमें जो है ठीक है 5 के ऑब्जेक्टिव में एक जो है एक पैसेज नहीं करना है, पैराग्राफ 1 में वो सब इन्वॉल्व है, वो अभी पढ़ा नहीं है अपने म्यू परमेबिलिटी परमिटिविटी, तो वो रहने देते हैं। बाकी कोई सा भी कर सकते हैं, हाँ बाकी शायद सभी कर सकते हैं। आई विल राइट डाउन द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5 का हाँ बताओ। 9, 14, 15 सर 18 9, 14, 9, 14, 15, 18, yes। सर 2 So fifth one. 2 के बाद कौन सा? सर 31 Fifth. 31, 31 के बाद 4, अच्छा 14 हो गए। फिफ्थ वाला ये फिफ्थ, हाँ सर 22 22, ओके सर 30 30, 16 sir. 16 का आई विल इरेज दिस वन, ये वाला हो गया है।
16 के किसी ने भेजा मैसेज, क्या प्लीज सेंड इट मैसेज अगेन, क्या नंबर था? 28 पर 28 हाँ। Sir, 20th also. 20 which one? 20. 20 okay हाँ। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 and 17. पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते ना। ऑब्जेक्टिव अच्छा ओके सर. पहले 12 ऑब्जेक्टिव 12 वाला। ओके चलो ठीक है। सो पहले जो है लास्ट से करेंगे गाइस, उल्टा है ना, 30 उल्टा करते हैं ठीक है, लास्ट से। इज इट ओके ना उल्टे से थोड़ा? 31st हाँ, पहला क्या था 31st में क्या है? तो 31st में सर 31st में सर आप सिर्फ सी पार्ट का तो ना, बाकी सब मुझे समझा। ओके सी पार्ट आ गया, सी पार्ट में डाउट है हाँ। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इज 8। ओके जो है और क्या क्या गिवन है इसमें? आइसोलेस एंगल ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए और डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस हाँ। डेल्टा मिनिमम ए गिवन है और 2i okay, तो फॉर डेल्टा मिनिमम i इज इक्वल टू आई इक्वल टू i इक्वल टू आ जाएगा हाँ। और जो है r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2 ना, r इज a/2, r1 r इज a/2 हो जाता है। व्हेन यू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस कंडीशन डेल्टा मिनिमम वाले सिचुएशन, तो यू गेट क्या मिल जाएगा? 1 sin i म्यू sin r। मिनिमम वाले सिचुएशन में वी हैव जस्ट प्रूव i इज इक्वल टू a और r की वैल्यू क्या है? a/2। तो यहाँ से इसको 2 sin a/2 cos a/2, 2 sin a/2 cos of a/2 और ये वाला क्या हो गया? म्यू sin a/2। इसको हटा लेते हैं तो इससे म्यू की वैल्यू 2 cos a/2 प्रूव होती है। अब यूजिंग दिस यू वांट टू ट्राई सी ऑप्शन ना। हाँ सी ऑप्शन में क्या है? for the prism the emergent ray at the second surface when the angle emergent ray will be tangent at the second tangential when the angle of incidence is okay। तो आपको tangentially बाहर निकालना है, ये वाला रे बाहर tangentially निकल रहा है ठीक है। तो जो है क्या जाएगा यहाँ से है ना, तो इक्वेशन से अप्लाई कर लेते हैं। वही पहला जो है ये वाला r2 है और इधर वाला एंगल r1 है। तो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा हमें। क्या लिखेंगे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन? इस इंटरफेस पे सेकेंड इंटरफेस पे क्या होगा? स्नेल्स लॉ का इक्वेशन 1 sin नहीं म्यू sin r इज इक्वल टू 1 sin 90। यहाँ पे तो आपको 90 डिग्री से बाहर निकालना है और ये i2 ढूंढना है। और एक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा इक्वेशन? 1 sin i म्यू sin r1। ये तो हो गया। तो इसमें तो वही है ना, दो स्नेल्स क्या क्या कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या यूज होते हैं? दो स्नेल्स लॉ के इक्वेशन और एक वो वाला ना क्या नाम? बट सर अब वो बस a माइनस r2 लिख के उसके बाद फिर वो sin a प्लस b मतलब वो सब लगा के याद करना है अब। बट सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर एक्चुअली वो इमर्जेंट जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो तो मतलब एंगल दैट इमेजिनरी मेक्स द नॉर्मल है ना, तो वो 90 कैसे हो सकता है? नहीं वो क्या दिया हुआ है? नहीं it will be tangential to the surface। if this tangent surface के tangent है मतलब नॉर्मल के साथ एंगल 90 हो गया। अच्छा वैसा है। ओके ओके सरफेस का tangent हाँ तो हाँ नॉर्मल से 90 डिग्री हो जाए। हाँ सॉरी तो अब जो है थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओ ना। कौन सा वाला? ये वाला R1 R2 क्या? हाँ सर डायग्राम में, हाँ डायग्राम बड़ा बनाओ ना थोड़ा। ठीक है भाई। देखो डायग्राम में जो है हमारा इंटरेस्ट तो सिर्फ
इसमें है यहाँ से रे गई, और ये वाला जो है आई कर लेते हैं ना, ये ऐसा गया, इसको R1 बोल देते हैं, और ये वाला R2 को, इसको R2 कॉल करते हैं ना। अच्छा, ये समझ में आ रहा डायग्राम अभी? जैसे है ऐसा, तो ये हो गया भाई, यहाँ से है ये आई, ये R1, ये ले गया यहाँ से, और फिर ये वाला जो है R2, और ये वाला जो है इमरजेंस E इज इक्वल टू 90। तो पहला स्नेल्स लॉ का इक्वेशन ये आ गया, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 sin i इज म्यू sin R1 पहले सरफेस पे, और आपके पास और क्या रिलेशन है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A, R1 इज इक्वल टू A माइनस R2 कर देते हैं, फिर sin R1 साइन ऑफ A माइनस R2, तो साइन R1 यहाँ से आ जाएगा साइन i बाई म्यू, इसको ओपन करना पड़ेगा भाई, ठीक है, साइन A cos R2 माइनस cos A साइन ऑफ R2, ठीक है। अब जो है देखना है हमें किस किस के टर्म्स में लाना है ना, तो cos R2 चाहिए, हटाना है, cos R2 मतलब sin R2 है आपके पास, sin R2 कितना है यहाँ पर, sin R2 इज 1 बाई म्यू, cos R2 कितना हो जाएगा, sin ये है आपके पास, this is sin A, cos R2 will be how much, square root of 1 minus sin 1 upon mu square. 1 minus sin, हाँ ये वाला, तो sin R2 is 1 minus cos, ये वाला sin square R2 minus cos A, cos A sin R2 ना, cos A और sin R2, और sin R2 की जगह अगेन 1 बाई म्यू रख दो। अब ये वाला sin R2 कहाँ से आएगा, यहाँ से, sin R2 की वैल्यू ये है, ये नहीं वैल्यू यहाँ पर, इसको सॉल्व करो, you must win the answer, म्यू सब साइड से हट जाएगा, tangential to the surface, right? तो tangential to the surface मतलब along the normal ना, आपने ना ना tangent मतलब सर ये सरफेस तो ये वाला हो गया, इसके tangent मतलब नॉर्मल तो परपेंडिकुलर सरफेस होता है ना, हाँ, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर सरफेस, tangent तो ऐसा हो गया, तो एंगल तो 90 हो जाएगा ना, E की वैल्यू नहीं, tangential to the surface मतलब सर along the surface, यस, tangent to surface is along the surface now, अच्छा ओके सर, थैंक यू। से सॉल्व करो, आएगा आंसर, जल्दी करो, सी ऑप्शन, हाँ सर आ रहा है। सी वाला आ गया, ओके ओके, चलो सी के बाद फिर जो है, और इसमें बाकी ऑप्शन तो आ गए थे ना, ए जो है A B C D जो भी रिक्वायर्ड है, इसमें और कोई ऑप्शन चेक करना है क्या, प्लीज टेल। नो सर। ओके ओके ठीक है, डी वाला गलत रहेगा ना, व्हिच वन, डी ऑप्शन यू वांट टू चेक क्या, हाँ डी में क्या गिवन है, फॉर द स्पेशल डायमेंशन फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इक्वल टू A, I1 इक्वल टू A, द रे साइड करेक्ट है ना, हाँ I इक्वल टू A मिनिमम, ये वो हो गया ना, हाँ मिनिमम डिविएशन वाला, तो रे इसके पैरेलल जाएगा, एग्रीड, ये आइसोलेस प्रिज्म है इसलिए इसके पैरेलल जाएगा। पर वो जो लोअर सरफेस है वो मतलब कर्व भी तो हो सकता है। नहीं दिया है, नहीं दे हैव गिवन इट इज एन आइसोलेस प्रिज्म, यू आर सेइंग हाँ आइसोलेस के लिए दोनों आइसोसेलेस प्रिज्म, तो मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होना पड़ेगा ना। हाँ सर, वो सर मैंने जब आप पढ़ा रहे थे तब मैंने यही पूछा था, तो सर आपने बोला था कि लोअर सरफेस हमें मालूम नहीं मतलब वैसे फ्लैट है कि नहीं। नहीं देखो, लेकिन यहाँ पे लोगों ने, मैंने तो हाँ ये नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बताया है ना आइसोसेलेस, तो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, नहीं, सो यहाँ से जो रे जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा आइसोसेलेस के लिए ना, ये वीडियो पर डिस्कस किया था।
पर सर अगर वो बेस इरेगुलर हुआ तो आई मीन लाइक वो सिंपली लाइन ओके नहीं हाँ वही ओके यू आर सेइंग कि ऐसा हो गया हाँ लेंथ ऐसा ही है लेकिन ऐसा हाँ 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 तो सो पर प्रिज्म बेस में के पैरेलल बोला है ना, तो बेस के पैरेलल तो फिर हो ही नहीं पाएगा कभी, मतलब ये ऐसा क्या? हाँ बेस हाँ बेस के लेकिन हाँ वो उन लोगों का कहना है ये कि ओके दिस प्रिज्म में साइड्स प्रिज्म में नीचे वाला सरफेस ऐसा हो सकता है क्या ऐसा बाय डेफिनेशन प्रिज्म में वैसा नहीं होता है ना सर। ओके ओके ये ऐसा बनता है हाँ ठीक है बैड ठीक है हाँ लेकिन जेई ने उसको आंसर करेक्ट आंसर में दिया था डी ऑप्शन में ठीक है तो मतलब वो स्पेसिफिकली ठीक है मैंने डायग्राम में मुझे कुछ अलग ऐसा नहीं ड्रॉ करना चाहिए था ऐसा ड्रॉ करना चाहिए ठीक है तो मैंने जो पढ़ाते वक्त मैंने ऐसे कर्व कर दिया था कर्व नहीं होना चाहिए ठीक है उसको ऐसा कर लो रे इरेगुलर प्रिज्म शो करने के लिए मैंने कर्व शो कर दिया था तो उसको ऐसा कर ठीक है ना ऐसा स्टेट लाइन सर आइसोसेलेस प्रिज्म को वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? अगर ये तो नहीं लग रहा ना आइसोसेलेस। हाँ ये नहीं है ये ऐसा आइसोलेस प्रिज्म होगा है ना फिर वो क्या किया है सर? नहीं मैंने क्या किया मैंने ना थ्योरी पढ़ाते वक्त यहाँ पर ना ऐसा कर्व जैसा बना दिया था हाँ तो उसमें क्या गलत है? नहीं वो कह रहा है कि प्रिज्म ऐसे इस टाइप के प्रिज्म्स होते ही नहीं है जो है जो प्रैक्टिकली जो होते हैं ऐसा नहीं होते वो इधर फ्लैट जो बेस जो होता है ऐसा एक फ्लैट सरफेस होता है ना सर पर वो कह रहा ऐसे बनाया तो ये भी आइसोसेलेस, मतलब क्वेश्चन तो हम लोग 31st ही कर रहे हैं ना अभी भी, तो है मतलब 31st हाँ आइसोसेलेस नहीं रह गया ना। हाँ इसमें नहीं रह गया मैं कह रहा हूँ कि नोट्स के लिए अच्छा मिनट्स के लिए। हाँ इसके लिए तो ठीक है इसके लिए तो हम ऐसे ठीक है अब जो है आप ये 31st अभी सभी ऑप्शंस में किसी ऑप्शन में डाउट तो नहीं है प्लीज आस्क ठीक है सो किसी का नहीं है तो आई विल मूव टू 30 हाँ 30 वाला 31 30 है 30 में कैसे किया था उसको किसका आया आंसर जो गिवन है लेंस जो गिवन है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ये ऐसा है और यू वांट टू फाइंड जो है फाइनल इमेज जो है किसके बाद बताना है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड मिरर इज टिल्टेड शोइंग द फिगर पहला जो है इसका डेटा तो लिखने को मिला कितना है 40 इसको ओरिजिन दिया है पूरा ओरिजिन है 0.10 इसका फोकल लेंथ इज 30 ऑब्जेक्ट यहाँ से 50 पे नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 पे हो जाएगा ना उसका नहीं 50 पे हो जाएगा हाँ दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और जो है सपोज ये ऐसा होता तो पहला इसका इमेज कहाँ बनेगा से इमेज लेंथ से इमेज बताओ कहाँ पे आएगा लेंथ से इमेज का डिस्टेंस दिस इज योर लेंस ये ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर और वो भी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1/b माइनस 1/2 इज 1/30 कितना आ जाएगा इससे वैल्यू कितनी आएगी v v1 बट सर हम ये केस क्यों ले रहे हैं, मतलब उसने तो नहीं अलग ऐसे केस दिया ना। अच्छा ऐसे ही चलिए वाला कर देते हैं बताओ कितना आएगा इसका कितना आ रहा है 75 आ रहा है प्लस 75 ठीक है तो यहाँ से 75 का मतलब है यहाँ बनेगा राइट ना तो ये इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा
ये हो गया I1 है ना, हाँ I1 फर्स्ट इमेज। अब इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25। अब मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं सेकंड इवेंट के लिए भाई, T2 1/v + 1/u इज 1/f। इससे V2 बताओ कितना आएगा। -50 -50 मतलब यहाँ से कहाँ पर, सीधा वो लेंस पर। इसके ऑप्टिकल सेंटर में, राइट राइट। यस सर। चलो ठीक है। अब जो है यहाँ तक, तो यहाँ तक किसी को डाउट? नो। चलो ठीक है। अब आपने इसको घुमा दो भाई, कीपिंग और तो वो हम लोग ऐसे उसको अज्यूम कर सकते हैं, मतलब वो क्या डिफरेंस मेक करता है फिर वो एंगल? अब जो है, नहीं अभी तो हमने ऐसे रखा, हाँ यहाँ तक तो ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो ठीक है यहाँ तक बन जाता। यू एग्री? अच्छा ओके ओके, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ओके। अभी तो ऐसा किया, हाँ। नाउ कीपिंग द इंसिडेंट रेट फिक्स, यहाँ से जो इंसिडेंट रेज आ रही है ना ये वाली, ठीक है, इसने यहाँ बनाने के लिए रेस भेज दिया है ना। ये बहुत ही पैरेक्शियल रेस है, यहाँ पे काफी बड़ा होता है पैरेक्शियल रेस। तो ये ऐसा जो भी है छोटा सा लेंस, ये पैरेक्शियल रेस, और इसका इमेज यहाँ बन रहा है। नाउ keeping incident rate fixed, mirror is tilted by an angle of mirror, ये मिरर है, ये मिरर का नॉर्मल था, तो इसको थीटा से टिल्ट कर रहे हैं भाई, थीटा से टिल्ट कर रहे हैं, तो ये थीटा इज व्हाट 30 डिग्रीज ना। इसको थीटा से अगर टिल्ट करते हैं तो क्या होगा फिर, एक्सिस ऑफ द मिरर जो है इज टिल्टेड बाय 30। तो अभी क्या होगा, रे अगेन ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा चला गया ना, तो अब रे जो है क्या हो जाएगा, 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा से इतने से जाएगा वहां पर, तो मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो I2 जो यहाँ बनना था अब ऐसा चला जाएगा, I2 का जो इंटरसेक्शन होने वाला है मिरर से आने के बाद जो रेस है, इन मिरर्स, ये मिरर ने क्या किया, इन रेस को यहाँ 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 पे कन्वर्ट करा दिया था इस पॉइंट पर। अब ये ऐसे चले गए, अब ये वाला डिस्टेंस कितना है 50। इसके कंपोनेंट्स हो गए भाई 50 cos 60, मतलब ये हो गया 25, और ये वाला हो गया 25 सर वो रोटेशन वाला 1 सेकंड वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या मैं इसको ये वाला वैल्यूज हटा लूं, ये वाला वैल्यूज क्या ना, ये वाला सिर्फ ये वाला कैलकुलेटर से, अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये है लेंस क्या ना, ये लेंस ले लिया, और लेंस से जो है ये पहला ऑब्जेक्ट बनाओ 50 पे ऑब्जेक्ट, और जो है दूसरा ये वाला 50 पे है यहाँ। तो आपने क्या किया, इसका सर मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन की बात, हाँ इस वाले रेस को आपने, इन रेस को आपने यहाँ पे करवा दिया भाई, ये वाला 20 I1 बन गया यहाँ पर ना, तो I1 यहाँ पे बन गया यहाँ पर। तो अब इसने क्या किया, इस मिरर ने, तो इस मिरर को देखते हैं हम, इस मिरर के लिए जो रेस आ रही है, और जो भी रेस आ रही है स्लाइड की, जैसा यहाँ पे आ रही है रेस, तो ये रेस, ये इंसिडेंट रेस हो गई, और फिर ये मिरर क्या कर रहा है, इन इंसिडेंट रेस को वापस रिफ्लेक्ट करा के ना, रिफ्लेक्ट करा के कहाँ भेज रहा है, इस जगह पे भेज रहा है ना, रिफ्लेक्शन उसके ऑप्टिकल सेंटर पे यहाँ पे भेज रहा है, रिफ्लेक्ट कराने के बाद ये मिरर जो है इसको यहाँ भेज रहा है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, फिर यहाँ पे कन्वर्जेंस करा रहा है, फिर आपने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो ये ऐसा टिल्ट हो गया भाई, ऐसा ये वाला इधर शिफ्ट हो गया था ऐसा ना, ये नॉर्मल पहले ऐसा हुआ करता था, अब नॉर्मल ऐसा हो गया इधर, ये आपने मिरर को टिल्ट किया,
ये भी 30 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा भाई। तो ये जाने वाला जो है, अब इसके लिए 30 हो गया तो 30 पे ऐसा इधर, राइट, 30 पे ये ऐसा, तो इस जगह पे इन सबका कन्वर्ट 30 पे ऐसा, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, 50 था ना ये वाला, तो 50 अब उड़ गया ऐसा, है ना, एंड दिस टोटल एंगल इज 60, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 25 cos 60, और ये वाला 25 sin 60। शिवांश, इज दिस ओके? यस सर। सर वो 50 आपने क्या बोला, क्या है वो? हाँ देखो क्या होता, I1 was the object for this mirror, और इससे जो इमेज बना I2 यहाँ पे बना था, I2 है ना, I2 यहाँ हाँ पे। सर बस वो फाइनल में वो 50 सेंटीमीटर वो जो आपने, यस, तो अब जो है, हाँ तो अब क्या हुआ आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, अच्छा ओके ओके, वो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस था, हाँ ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग 50 था, अब आपने प्रिंसिपल एक्सिस को रोटेट कर दिया, ठीक है भाई, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ऐसा यहाँ पे आ गया पॉइंट होगा। सर आपको 60 क्यों आ रहा है? आई मीन लाइक 30 से वो रोटेट होना चाहिए ना सिर्फ। हाँ तो ये जो है, अब ये आपका जैसे आपने मिरर को रोटेट किया तो उसका नॉर्मल नॉर्मल चला गया 30 के एंगल पे, है ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो रिफ्लेक्शन भी 30 का होगा ना। रिफ्लेक्शन, ओके ओके, अंडरस्टूड, थैंक सर यू। मुझे वो नहीं समझा कि वो 60 डिग्री एंगल है वो तो समझा, लेकिन वो फिर कंपोनेंट हमने 25 cos 60 और 25 sin 60, मतलब 25 कहाँ से आया? हाँ एक्चुअली 50 होना चाहिए ना। गाइस इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। थर्टी हो गया भाई, फिर 28, के लिए तो a plane of convex lens is made of refractive index N when a small object is placed 30 centimeter away from the cloud front end of the cloud surface. Image of double the size is produced due to reflection from the convex surface of the lens. Okay, दो इवेंट्स हो रहे हैं एक मिनट, ये वाला कैन, ये सबका हो गया, कैन आई रेज दिस वन? Twenty-eight you have a plano convex lens, yes sir, there is an object यहाँ पर, तो plano convex lens or refractive index and when object is placed at a distance of 30 centimeter, object 30 centimeter, जो है the image of double the size, object, ठीक है, फिर due to reflection from the convex surface of the lens, another image is observed at a distance of 10 centimeter. Which of the following is true? हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसमें, यहाँ पर दूसरा इमेज जो है एक कॉन्वेक्स से, यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से भी और एक इमेज आ रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, कहाँ पे बन रहा है, द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर इसके लिए, 1 बाई, ये मेरा रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है ना, 1 बाई p प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, f इसका फोकल लेंथ और इसका रेडियस निकल जाएगा, तो इसका रेडियस इससे r, तो ये क्या हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा, ये मिरर की, ये फॉर मिरर रिफ्लेक्शन के लिए, और ये कहाँ पे दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, यार इससे r की वैल्यू क्या आएगी, 30, r 30 आ रहा है। सर हमने इसको, इक्वेशन नहीं समझा। सर हमने इसको मिरर क्यों कंसीडर किया? नहीं, दे आर सेइंग कि जो है
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन है ना, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, एक इमेज बना है ना ऑफ डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर बोला है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस, तो सिर्फ यहाँ पे जैसे इवेंट जो है जब भी अपने डिस्कस किया ग्लास के थ्रू जाता है तो पार्शियली क्या होगा, रेस अंदर भी जाएंगी और पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होती हैं। हाँ तो सर अब 1 जो है upon -10 होगा ना? यहाँ पर क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10। ओ हाँ, कॉन्वेक्स मिरर अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो गाइस ये बताओ कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा इमेज बनता है? रियल फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द real object virtual image is formed, that's why convex mirror is used as a rear view mirror in vehicles. Yes sir. So ये वाला जो है 10 आ रहा है तो इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 लिया तो इससे आपका रेडियस इतना आ रहा है। रेडियस आंसर में क्या गिवन है, इसका रेडियस कितना होना है? -10 होना चाहिए ना वर्चुअल है तो। नहीं जो है देखो ये रेस यहाँ से आ रही है ना, ये ऐसा होता है तो इमेज यहाँ पे बना 10 तो इससे ये बनेगा ना नहीं पर वर्चुअल इमेज होना चाहिए ना सर। वर्चुअल इमेज यस जो है यहाँ पे तो इवेंट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो है क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मतलब बिहाइंड द मिरर, ऐसा ना मिरर की तरह सोचेंगे इसको, इस साइड बन रहा है पीछे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, v + 10 होगा ना, करेक्ट। तो रेडियस तो 30 है इसका। सर वो रेडियस वाला ऑप्शन गलत है। रेडियस वाला ऑप्शन ये रॉन्ग है क्या? कितना उन्होंने कितना दिया, d 30 दिया है क्या? सर उन्होंने 45 दिया है लेकिन गलत ओके ठीक है आंसर में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ये वाला आ गया है ना। अब जो है अब इसका फोकल, अब जो है इसका जो है हाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, f/f + u, राइट। ठीक है, f/f + u। तो जो है इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कि कैसा Twice the इमेज size है? of object. Twice the size. Is it real or virtual? कुछ नहीं दिया है, चलो ठीक है कुछ नहीं दिया है। r की वैल्यू 30 दी हुई है ना, तो हमारे पास जो है अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को क्या लें ना, तो कुछ ये गिवन नहीं है ताकि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, एमडी की वैल्यू नहीं एमडी की वैल्यू +2 लें या -2? 10 ये सर -2 से आता है आंसर। नहीं एमटी की वैल्यू जो है अगर -2 लेते हो ठीक है तो जो है f/f और u की वैल्यू क्या लोगे -30, तो इससे f कितना आता है? और 20 सेंटीमीटर। f आने के बाद फिर we can use this one u -1 और ये क्या आ जाएगा 1/r - 1/∞, तो एक तो हट जाएगा और ये आ जाएगा। f की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 20 f20 आया तो 1/20 इज इक्वल टू u -1 1/r माइनस प्लेन सरफेस है इनफाइनाइट हो गया 1/30, उससे म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2.5 सर f की और एक वैल्यू आ सकती है ना, वो mt2 लेके। ओके f की वैल्यू +2 लेनी है, चलो भाई f की हाँ वैल्यू नहीं +2 लेकिन उसका आंसर नहीं है ना, इसीलिए ये करेक्ट है। ओके f की वैल्यू नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिसाइड कैसे किया कि +2 या -2? हाँ मैंने तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दीस आर So mu 2.5. u 2.5 नहीं, अगर मान लो जैसे अगर यार इसको +2 लेके चलते हैं तो क्या होगा ये बताओ। सर एक भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है ऑप्शन से, एक भी वैल्यू मैच नहीं होगी सर तो वहां पे हम लोग को वही केस लेने पड़ेंगे दोनों और फिर देखना पड़ेगा ना। यस हाँ
क्योंकि none of this का ऑप्शन है नहीं ना। और फिर जेई में क्लेम वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे एक केस के लिए तो हो रहा था तो उसको आंसर देना चाहिए था। ठीक है 28। तो सर दोनों कैसे देखेंगे, +2 लेके देखना पड़ेगा कि मैच हो रहेगा और फिर -2 लेके, ऐसा ना? यस यस मतलब Okay. फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव, हाँ फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है क्या? इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है भाई, हाँ इसमें भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर आर और म्यू की वैल्यू कोई भी मैच नहीं, मतलब मैच नहीं होगी आर और एफ की वैल्यू, तो इसलिए जो है फिर हमारा कोई भी आंसर चारों में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन इस केस लेने पे हो रहा है, इसलिए हमें ये इसके अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि रियल इमेज का अगर क्लाइंट किसी ने +2 लेके किया तो फिर पूरा सब सारे वैल्यू टूटे, फिर उसको तो वापस करना पड़ेगा, फिर हाँ उस टाइम बच्चे वेस्ट ही हो जाएगा ये तो। हाँ मतलब जल्दी से उसको करना पड़ेगा। हाँ ओके, तो सब कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है? मतलब वही दोनों ही लेना पड़ेगा यार, अदरवाइज यूजुअली दे देते हैं, लेकिन ठीक है इस बार ने हाँ वही, और कुछ ऑप्शन नहीं है ना। हो गया 20 ओके सर। 28 के बाद सर 22nd। हाँ 30th 22nd क्या? वेदांत यू आर सेइंग समथिंग? नो सर, नथिंग। ठीक है 28 के बाद 22nd में प्लग इवेंट उसमें जो है ओके मैट्रिक्स है। हाँ तो उसके लिए जो है सर 22nd में सिर्फ आर और एस वाले ऑप्शन में डाल, आर एन एस वाले के लिए 22nd में। सो यहाँ से जो है यहाँ ये प्रिज्म एंगल ये तो दिया हुआ है 45 डिग्री, और यहाँ से नॉर्मली जा रहा है रेट, ये नॉर्मल जा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक किया ऐसा। तो जो है आर एन एस में डाउट है ना? यस सर। आर में ई टू एच। ओके हाँ नाउ प्लीज टेल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, क्या क्या पूरा डेटा। सर वो 4 रेज है, वो उनका जो डायरेक्शन फिगर में बताया है वैसे ट्रैवल कर रही है। ओके ray of light E enters the block, है ना? E enter रहा है, depending on the relationship between mu1, mu2 and mu3, it takes one of the 4 possible paths EF, EG। तो E से हाँ ये वैल्यू से ले रही है, तो आपको जो है E2H वाले में बताना है। E2H में जो है किस कौन सा होगा? बेंडिंग एंड अवे या टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल से होता है वो वाला, मतलब करेक्ट करेक्ट हाँ। तो जो है ये वाला 45 हो गया, तो ये वाला भी 45 हो गया यहाँ पर, और ये जो है आपको जो है कौन सा वाला जज करना है? E2H वाला जज करना है। तो H में इस साइड बेंड हो रहा है, ये ऐसे जाने की बजाय इधर बेंड हो रहा है यार, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है। 45 ये नॉर्मल हो गया यहाँ के लिए, और आपका E2H में E2H वाले पार्ट ये ऐसा बेंड हो रहा है। तो E2H वाले पार्ट में अगर कि इधर बेंड हो रहा है तो फिर कैसे करेंगे इसके लिए? सर mu2 लेस देन mu1। ओके हाँ सर म्यू2 लेस देन म्यू1। हाँ सर, 4th वाला होना चाहिए ना करेक्ट, आर का। ओके ओके तो यू आर सेइंग कि जो है आर के लिए 4, क्यों 4 वाला क्यों? सर वो √2 का मैंने उतना नहीं देखा, √2 में वो बस इतना समझ गया कि म्यू2 नहीं सर, म्यू2 2 बार लिखा है 4th ऑप्शन में। सर वो √2 वो उसके लिए आएगा टू प्रिवेंट TIR कंडीशन। ओके ओके नहीं सर, म्यू2 लिखा है, म्यू2 लेस देन म्यू1 लेस देन √2 म्यू2। नहीं म्यू1 जो है ना, हाँ म्यू1 वो बड़ा TIR हो जाएगा वरना। म्यू1 जो है √2 से बड़ा है और √2 म्यू2 से छोटा है, ऐसा लिखा है ना? अच्छा सर, मेरे बुक में मिसप्रिंट हो गया है लगता है।
और मेरा वो जो फोर्थ लिस्ट 2 का जो फोर्थ ऑप्शन है ना, हम्म मेरे इसमें लिखा है म्यू2 लेस देन म्यू1 लेस देन √2 म्यू2, म्यू2 लेस देन √2 म्यू2 कैसे पॉसिबल रहेगा? अरे म्यू2 सॉरी सर, गलत बोल दिया सर, म्यू2 इज लेस देन √2 पॉसिबल है ना? सॉरी सर, मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी सॉरी। ओके ओके ठीक है भाई। हाँ तो इस केस में जो है रे अवे बेंड होगा। हाँ तो फिर इस केस में आर के साथ अवे बेंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फिर इसके बाद आप कोई सम कराओगे? इसके बाद हाँ ये वाला करते हैं ना, अभी बाकी है। ओके नहीं नहीं, मुझे आर ऑप्शन के लिए बताओ ना, उसमें क्या होगा? E2H वाले में वो नॉर्मल से अवे बेंड हुआ, मतलब कैसा होना चाहिए? रेयर होना चाहिए ना? कौन यस सा सर। ऑप्शन होगा? हाँ तो कौन सा हो जाएगा? म्यू2 क्या हो जाएगा फिर? ओके 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 ग्रेटर देन म्यू3। ओके हाँ म्यू2 जो है छोटा होगा, ठीक है तभी तो बेंड होगा। हाँ सर अभी समझ गया। मतलब म्यू2 सबसे बड़ा होना चाहिए। हाँ क्योंकि जो है यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ से निकलने के बाद और एक बार देखो ऐसे हो रहा है ना यार, अवे बेंड हो जा रहा है। नहीं, सबसे बड़ा नहीं, हाँ सबसे बड़ा नहीं, म्यू1 वो से तो म्यू1 से छोटा है ना। हाँ हाँ सॉरी। ठीक है आर, तो आर का आंसर क्या आएगा फिर जो है? हाँ ठीक है 4। ओके ओके। और एस में E2I किधर चला गया? आई में तो पूरा ये आना चाहिए, TIR हो वो जाना तो चाहिए। हाँ TIR है। TIR के लिए जो है TIR के लिए क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ म्यू2 बाई म्यू1, तो थीटा सी जो आएगा साइन थीटा सी म्यू2 बाई म्यू1 ना। और ये 1/√2। हाँ 45 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी, ऐसा इस टाइप का रिलेशन आएगा। तो क्या आएगा इससे फिर? तो कौन सा √2 टाइम्स हो जाएगा? म्यू1 ग्रेटर देन √2 म्यू2। म्यू1 इज ग्रेटर देन √2, ठीक है ओके 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 22 गाइस अंडरस्टूड ये वाला? यस सर। ठीक है 22 के बाद फिर 20 करते हैं। 20 में क्या गिवन है? हाँ हाँ सर 21st क्वेश्चन में आपसे इतना बता सकते हैं क्या कि म्यू का वैल्यू 3/2 आएगा क्या? 21st के लिए यस सर। 21st में ये जब हम ऑब्जेक्ट को दिया नहीं है यार, ये को वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा ना यार। नहीं सर, वो आगे क्वेश्चन में वेवलेंथ से कुछ तो भी रिलेशन दिया है। एक मिनट नहीं एक मिनट, हाँ वेवलेंथ, हाँ हाँ ठीक है गाइस एक मिनट, ये वाला ना वेव्स के लिए पढ़ोगे आप, ठीक है। देखो हमने डिस्कस किया था कि जो है जैसे एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज c, हाँ और ये दूसरे सर वो पढ़ा था हम लोग ने पहले तो। हाँ ये वाला दूसरे मीडियम में ना, मीडियम में ये डिस्कस किया है, स्पीड ऑफ द लाइट हो जाता है c बाई म्यू, ठीक है c बाई म्यू। ये वेव्स में पढ़ाएंगे। when light moves from one medium to other medium frequency remains the same because frequency is decided by the source. सर वो c = f लैम्डा से ही आता है ना ये वाले? c = f लैम्डा, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी भाई। तो c0 = f0 लैम्डा नॉट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? स्पीड v है, f0 वही है, लैम्डा चेंज हो जाएगा लैम्डा डैश। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से इधर जाने पे जब इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग? स्पीड ऑफ द लाइट कम हो रहा है ना, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रहा है दूसरे मीडियम में जाने पे, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब वेवलेंथ क्या हो गया? कम हो गया। यू कैन राइट लैम्डा डैश। तो बस हमेशा जो है क्या कर लेना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, बस फ्रीक्वेंसी यहाँ का और यहाँ का फ्रीक्वेंसी सेम कर देना। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ ना, फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, यहाँ c बाय लैम्डा नॉट लिख लेना और v बाय लैम्डा डैश लिख लेना। तो अरे मैंने देखा नहीं, सॉरी, तुम उसलिए पूछ रहे हो क्या? टाइम हो गया, ठीक है एक मिनट। हाँ हाँ नहीं अरे ये वाला कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ So will you be only taking exercise 5 objective doubts? नहीं नथिंग, एक्सरसाइज 5 का यही वाला कर लेते हैं, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव आज कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव कल के लिए फिर रह जाएगा, कल सब्जेक्टिव कर लेंगे। Thank you, sir. हाँ गाइस देखो ये वाला समझ में आया ना? ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ सर, बस इतना ही डाउट था, आगे का क्वेश्चन इजी है। ओके ओके
तो लेकिन ये वेव्स में आगे बढ़ाने के बाद ना, अभी साउंड वेव्स अगर पढ़ोगे उसके बाद आएगा। तो लेकिन हमें सिखाया है लगता फॉर्मूला वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके ओके, ये वाला किया है हाँ 20 का सर क्या आप है ना। लास्ट में क्या लिखे थे, c by lambda is equal to? वो देखो जब वेव, मुझे तो इतना याद है कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड कम हो जाता है, स्पीड हो जाता है c by mu, और हमारे पास क्या रिलेशन है, c इज इक्वल टू f लैम्डा। भाई दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, अगर ये कम हो गया तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, ऐसा है ना। तो नया लैम्डा, लैम्डा डैश विल बी लैम्डा नॉट बाय म्यू बोल सकते हैं। यस सर। तो सर एक जनरल डाउट था, हाँ color of light ray depends on lambda, right? Not frequency, no? तो यू आर सेइंग कि जो है लाइट की लाइट वेव मतलब जो है कलर ऑफ द लाइट, यू आर सेइंग क्या? Yes, yes. कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन दी हाँ वेवलेंथ। Okay, thank you, sir. 20th के लिए क्या है, 20th में यू हैव बाइकॉन्वेक्स लेंस। सर हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप? चलो ठीक है, फिर ये लास्ट। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, फिर कल आगे करने वाले हो क्या? ये 2-3 और कर लेते हैं ना, 2-3 और अच्छा करेंगे ओके तो सर, ओके। ठीक है। एक मिनट, हाँ बाइकॉन्वेक्स लेंस दिया है, फॉर्म यूजिंग टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये दो ऐसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस से फॉर्म हुआ है। अब इसमें जो है यू हैव इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is 1.5 और इसका n is 1.2 और यू हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ऑफ सरफेस, अब सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 14 दिया हुआ है, इसका 14, इसका भी 14 गिवन है। फॉर दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40, इमेज डिस्टेंस पूछा है ना। तो इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं अभी। इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, जो है इसका फोकल लेंथ 1 by f इक्वलेंट इज 1 by f1, इसको f1 बोल देते हैं, प्लस 1 by f इक्वलेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर हमारा डाउट क्लियर हो गया तो हम लीव कर सकते हैं? यस ओके थैंक यू सर। अब जो है देखो ये वाला क्या आ जाएगा, 1 by f1 कैसे कैलकुलेट करोगे इसका, तो 1 by f1 विल बी कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 by 14 ना, रेडियस 14 और माइनस फ्लैट सरफेस इसका तो इन्फिनिटी है ना। तो 1 by f1 कितना आ जाएगा यार, 0.5 by 14 ना। और दूसरे वाले के लिए 1 by f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम करेंगे 0.2 by 14 है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं वाली वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 by 14, तो 1 by f इक्वलेंट ये बन गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा 1 by कितना 20 ना, राइट 1 by 20 यस सर। ना। अब जो है फिर अब ये सिस्टम के पास जो है अब ये f इक्वलेंट बन गया। अब मेरा लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, 1 by v minus 1 by u is 1 by f इक्वलेंट। तो सर इसमें सिर्फ एफ इक्विवेलेंट ढूंढना मेन पार्ट था ना। हाँ f इक्वलेंट बस निकालना है, इसको 20 रख दो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ना, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। हाँ 2f पे है ना, तो वहीं पे 2f पे बनेगा फिर। हाँ ये वाला 2f हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 40 हो गया, ठीक है हो गया। फिर उसके बाद कौन सा था 18th वाला, ठीक है 20 के बाद 18th। हाँ इसको जल्दी कॉपी करो। सर 18th वाला आपने कराया था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन से इसमें मुझे एक बार फिर से करा सकते। हाँ ठीक है कर लेते हैं, ठीक है 18th में ये वाला everybody has copied, I believe is ठीक है। Can I Yes, erase? sir. Yes, sir. Okay. ठीक है फिर 18 के लिए, हाँ 18 में जो है क्या हो रहा है, इवेंट जो है हाँ लाइट जो है, जो भी लाइट एनर्जी इंस्टेंट होगी है ना, तो उसका कुछ पार्ट क्या होगा, सम एनर्जी, जो भी एनर्जी इंस्टेंट होगी कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। हाँ और कुछ जो है रिफ्लेक्शन होगा।
रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, दोनों का सम विल बी 100%, ये 100% रहेगा ना। अब जो है ये 100% रहेगा आफ्टर टी आई आर, आफ्टर थीटा ग्रेटर देन थीटा सी क्रिटिकल एंगल हो गया, तो इसमें उसके बाद ये तो बंद ही हो गया ना, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है ना। तो उसके बाद जो है ये रिफ्रैक्टेड वाला जीरो हो जाएगा है ना, और रिफ्रैक्टेड वाला जीरो हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड वाले का इंटेंसिटी वो 100% में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेटा के बेसिस पे फॉर थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, इस डेटा के बेसिस पे किसको किसको रिजेक्ट कर सकते हो? फॉर थीटा आफ्टर थीटा ग्रेटर देन थीटा सी ट्रांसमिटेड वाला जीरो होना चाहिए, हाँ, ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड में ट्रांसमिटेड। तो इस डेटा के बेसिस पे यू कैन रिजेक्ट व्हिच वैल्यू, यू कैन रिजेक्ट ए ना सर ए, हाँ ए रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसमिशन ऊपर सब इंटेंसिटी के टर्म्स में है ना कि वो इंटेंसिटी के टर्म्स में है, इंटेंसिटी के टर्म्स में ए और डी भी तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। हाँ D सर में भी डी भी हो जाएगा। अब जो है ठीक है, इस डेटा के बेसिस पे आपको इसने रिजेक्ट कर लिया। ओके, और सर सी भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 100% नहीं है ना उसमें। अब हाँ बी एंड सी में देखना है ना, तो बी एंड सी में जो है आई इंटेंसिटी, सॉरी सी होना चाहिए था, करेक्ट। अब जो है बी एंड सी में देखना है, तो बी एंड सी में आफ्टर क्रिटिकल एंगल या स्टार्टिंग में देखते हैं ना, स्टार्टिंग में देखते हैं तो क्या आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो थीटा इक्वल टू 0 पे देखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पे ट्रांसमिशन तो ठीक है 100% दिखा रहा है और देयर इज सम रिफ्लेक्शन आल्सो। हाँ, तो थीटा इक्वल टू 0 पे उनका सम क्या हो जाएगा, 100% से ज्यादा हो जाएगा ना। तो 100% से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है सम। सर आप कौन से वाले ऑप्शन की बात कर रहे हो? इन बी, ऑप्शन बी। अच्छा अच्छा, उसमें ऑप्शन बी 100% है और अच्छा 100 से ज्यादा हो जाएगा। ओके ओके। यस, तो हाँ अगर मान लो हाँ अगर कुछ ट्रांसमिशन है तो उतना ही परसेंटेज रिफ्लेक्शन से मतलब कुछ कम होना चाहिए ना, राइट। कुछ अगर रिफ्लेक्शन है तो उतना ही परसेंटेज अपने ट्रांसमिशन में कम होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में क्लियर दिखता है कि एट जीरो एंगल पे देयर इज सम ट्रांसमिशन, देयर इज सम रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन है तो उतना ही अमाउंट ट्रांसमिशन में से कम। ट्रांसमिशन हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक। So I didn't understand. What did you say about the 0 degree part of it? Okay, हाँ, when the angle is 0, for the angle 0 in the graph B, ग्राफ बी में जो है ग्राफ बी में ये रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाला इससे सम 2% इज ये वाला जो है एंगल 0 पे रिफ्लेक्शन है। तो इन दैट सिचुएशन जो है ट्रांसमिशन शुड बी 98%, नॉट 100%। Oh yes sir. तो इसके बेसिस पे ये बी ऑप्शन वहां पे मिस कर गया, रॉन्ग हो गया। Okay okay, I understood. Thank you sir. तो ठीक है भाई, ये वाला हमारा 18 हो गया। नाउ वी विल गो फॉर 16th वन। ठीक है 16 गाइस, ये वाला जल्दी कॉपी करो। Can I erase this one? यस सर। सी ऑप्शन वापस इसमें कर दो ना। हाँ, सी ऑप्शन में देखो देखो बी ऑप्शन तो रॉन्ग इसलिए हो गया कि व्हेन यू हैव एंगल 0 डिग्री पे, हाँ एंगल 0 पे, तो ये एंगल 0 पे एग्रीड ट्रांसमिशन रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है से 2% का, तो ये जो ट्रांसमिशन है वो भी कम होना चाहिए 2% का से। बी ऑप्शन वहां पर रॉन्ग हो गया, लेकिन सी ऑप्शन में है वो करेक्ट है कि भाई यहाँ पर ये थोड़ा बढ़ गया तो ये इतना ही अमाउंट से कम हो गया। सर सिर्फ पूछ रहा हूँ कि 16 के बाद कराओगे कुछ? 16 के बाद ओके, तो 16 के बाद ठीक है गाइस, तो 16 के बाद रहने देते हैं, हाँ कल कर लेंगे, चलेगा। ठीक है, तो अगर 16 में डाउट नहीं है तो फिर लीव कर सकते हैं। यस यस, ओके थैंक यू सर। चलो 16 के लिए क्या है, 16 में तो गाइस 16 के लिए a ball is dropped from a height of 20 cm above surface of water, refractive index दिया है। ओके, ये यहाँ से ड्रॉप किया गया, दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 meters above the, और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, यहाँ पे दिस इज mu 4/3 एयर। जो है
A fish is inside the lake line of fall at an instant when it is 12 meter above water. So ठीक है, when it is 12 meter above water, ठीक है, water के 12 meters above, so that means it has fallen for 7.2 meters का fall हुआ. तो 7.42 meters का fall हुआ, तो काइनेमैटिक्स से v is equal to root 2 gh. So उसकी स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 144 का रूट 12. ओके, उसका स्पीड आ गया 12. ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे 12 मीटर पर सेकंड से स्पीड से गिर रहा है. अब जो है you want to find the speed of the fish sees the speed of the ball. Speed of the image बताना. Okay, image बताने के लिए अब वेरिएबल करना, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना. तो उसको कुछ ले लेते हैं भाई, चलो इसको y ले लेते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज जाएंगी. v2 इज इक्वल टू स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला r इंफिनिटी रख के दिया जाता है. अब इसमें v2 μ2 जो है ये वाला 4/3/1 और ये हो गया y. फिश यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका डिस्टेंस पता नहीं क्या है, d. तो फिश के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d नॉट प्लस दिस वैल्यू y, d नॉट प्लस ये वाला इमेज v2, d नॉट प्लस 4/3y. अब जो है विद रेस्पेक्ट टू फिश निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. इसका ये तो कांस्टेंट है, फिश का मूवमेंट है ही नहीं, तो फिश का मूवमेंट नहीं है, तो ये क्या 4/3 और dy/dt. और dy/dt इसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी वो गिवन है 12. तो 4/3 × 12 ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड. इज इट ओके योला? यस सर. गाइस, तो फिर कल के क्लास के लिए आफ्टर वी कंप्लीट दिस सब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर जो इन चैप्टर का एक्सरसाइज बचा है तो वो वाला करेंगे. इज दैट ओके? इसके बाद सर वो 12 था, वो मेरा ही डाउट था, तो आप बता सकते हो क्या अभी अगर चलेगा? जो है एक सर आपने सिर्फ इन चैप्टर 1 एंड 2 किया था. ओके, 1 एंड 2 किया. 3 से कंटिन्यू करने का है. 3 से ओके ओके. हाँ. एक ज्यादा सम्स नहीं वो स्टार्टिंग का रिफ्लेक्शन, सिर्फ रिफ्लेक्शन का इन चैप्टर किया हुआ है. ओके ओके ओके. तो हाँ, मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है ना, हो जाएंगे ना वाले, मतलब आज ट्राई अटेम्प्ट कर हाँ सकते हैं. सर, पर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन. ओके ओके ओके. हाँ, तो कल अपन कर लेते हैं वो, तो फिर अपना बुकलेट एटलीस्ट पूरा हो जाएगा. फिर एचसीवी के लिए वी विल प्लान समथिंग. ठीक है, आई विल इरेज दिस वन. ये सबका हो गया. आई विल इरेज. So could you just explain the d fish is equal to d naught plus v2 once again, please? हाँ, नाउ हमें इमेज जो है इसका मूवमेंट इसके रेस्पेक्ट में निकालना है. अब मुझे फिश कहाँ पे है नहीं पता. लेट मी कॉल दिस एज d नॉट एट डेप्थ बिलो d नॉट. तो अब दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज मैंने बनाया. तो इसका इमेज जो है कहाँ बना, v2 पे बना, पीछे है ना, 4/3y पे बन गया. तो नाउ द फिश विल फाइंड दैट दिस ऑब्जेक्ट is at a distance of d naught plus v2. Okay, so with respect to the fish, the object is present that side. Okay, understood. Now we want to find the rate of change of this distance, so we'll take time derivative. इसका तो 0 हो जाएगा, इसका dy/dt आ जाएगा, and dy/dt will be 12. ये हमने पहले निकाला ग्रेविटी. Okay, sir, understood. Thank you. I will erase this one. अब जो है फिर 12 वाला, तो 12 वाले में क्या गिवन है, 12 के लिए 2 beams of red and violet colors are made to pass through prism. ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री. हाँ, ठीक है. तो ठीक है, दोनों लाइट के लिए ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू तो अलग अलग आएगी, है ना, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a + v/λ². वेरी करेगा म्यू, इसका म्यू अलग अलग हो जाएगा. अब ग्राफ जो बनेगा, जो ग्राफ का पैटर्न जो था, ठीक है, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ है ना, ऐसा कुछ आता है. तो भी ऐसा कुछ आएगा, और दोनों के म्यू अलग अलग होने के कारण ऑब्वियसली वैल्यूज अलग अलग होंगी. ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम डिविएशन अलग अलग होगा. ठीक है, तो अब जो है मतलब ये वाला वैल्यूज अलग अलग होंगी, म्यू अलग अलग हो रहा है ना. तो ये और ये ग्राफ डिफरेंट हो गया.
लेकिन दोनों ग्राफ में एक पॉइंट तो क्लियर है कि फॉर अ गिवन डिविएशन वन एंगल इज आई देन द अदर इज, लेकिन दोनों में ही ना मिनिमम डिविएशन जो है, मिनिमम डिविएशन की वैल्यू कब आएगी, जब व्हेन आई इज इक्वल टू ई। दोनों के लिए आई और ई अलग अलग हो सकता है, दोनों ग्राफ्स के अलग अलग है, लेकिन जो भी होगा है ना, जो है अगर मान लो आई डैश और ई डैश ग्राफ का है, समझा सर, समझा। हाँ, तो अब मिनिमम डेविएशन के लिए आई इज इक्वल टू ई, जब दो बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, स्नेल्स लॉ दो इंटरफेस पे क्या बनता है, वन साइन आई इज इक्वल टू साइन R1, और दूसरा वाला जो है क्या आता है, साइन R2 इज इक्वल टू वन साइन ई। अब जब आपका ई और आई और ई इक्वल है तो R1 R2 यहाँ से इक्वल हो जाएगा, और R1 प्लस R2 का सम A है, तो R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A बाई 2 हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे म्यू अलग अलग हो गया, तो आई डैश ई डैश अलग हो जाएगा, तो आई डैश इज इक्वल टू ई डैश, म्यू अलग अलग है, तो लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर वही R1 डैश इज इक्वल टू R2 डैश आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू A बाई 2 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वही पूछा है, R1 या R2 ना, तो वाला वैल्यू विल बी आ जाएगा, विल बी 30 degrees for both the colors। ठीक है, शिवांश अंडरस्टूड? यस सर, यस यस, थैंक यू, समझ गया। So that is because the prism is the same, right? हाँ, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ है तो म्यू अलग अलग हो गया, लेकिन जो है ग्राफ में जो है यहाँ पर ठीक है, आई और ई अलग रहेगा, एग्री है ना, लेकिन एट मिनिमम डेविएशन आई डैश मस्ट बी इक्वल टू ई डैश, एंड यहाँ पर आई मस्ट बी इक्वल टू ई। Yes, I understood. गाइस, कल के क्लास में ये वाले बचे हुए सम्स और एक्सरसाइज 5 का सब्जेक्टिव एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज, सो दैट बुकलेट कंप्लीट हो जाए। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू, आई टुक लेट, हाँ, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ सर, हम आपको ऐसे कॉल कर सकते हैं अगर डाउट रहेगा, TWT के एक दिन पहले, MT के एक दिन पहले? ओके, यू वांट एक लेक्चर या कुछ, मैं कुछ अरेंज कर लूंगा, चलेगा? एक अरेंज करवा दूंगा मैं, कुछ ना कुछ अरेंज कर लेता हूँ। ये नहीं सर, मैं पूछा कॉल यू वन डे बिफोर TWT और MT इफ यू हैव डाउट्स। ओके, कि मैसेज मुझे कर देना। अच्छा, ओके ओके सर, मैसेज, ओके ओके, मैसेज करोगे तो हाँ मैं करूंगा। व्हेन इज द TWT? सैटरडे और संडे? सर संडे। संडे, ओके। इज इट मेंस और एडवांस? कुछ लोग के लिए संडे है, कुछ लोग के लिए मंडे है। अलग अलग है क्या? इज इट मेंस और एडवांस क्या है? नहीं सर, वो मंडे को इसलिए क्योंकि किसी का PRMO है ना, PRMO और KVPY, तो उन लोग के लिए मंडे को है, वरना रेगुलर हम लोग के लिए संडे को ही है। सर मेंस एडवांस ही देते हैं हम लोग। तो वो दोनों है क्या? दोनों का ऑप्शन होता है, लेकिन हमको बोला है एडवांस। मेंस बैच के लिए मेंस होता है, एडवांस बैच के लिए एडवांस होता है। हाँ ऐसा। लेकिन सर ज्यादा फर्क होता है क्या मेंस और एडवांस के पेपर में? अब हाँ, मतलब मेंस वाला थोड़ा इजी रहेगा रिलेटिवली, ऑब्वियसली ना। अच्छा सर, एडवांस वाला ही मतलब अच्छा रहता है, उससे भी इजी होता है पेपर मेंस का। हाँ, मतलब मेंस का पेपर थोड़ा सा उससे रिलेटिवली इजी रहेगा, और एडवांस का थोड़ा टफ रहेगा। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू।